हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप लोगों का इलाहाबाद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन चैनल पे। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द सेक्शन फार्मूला। आईसीएससी मैथ्स है क्लास 10 की। देखिए सेक्शन फार्मूले में क्या क्या चीज़ हम लोग को पढ़ना है, उसका एक जो ओवरव्यू है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सिर्फ हम लोग मेन चीज़ ओके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैप्टर है वो एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये देखिए सेक्शन फार्मूला आपको किस में आता है बेटा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए आपको 3 चैप्टर है। द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट रिफ्लेक्शन है, सेकेंड इज द section formula and the third is the equation of straight line. Equation of straight line. So आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपना यह चैप्टर जो कि हमारा सेक्शन फार्मूला। ओके, ये देखिए इसका वेटेज अगर देखें हम लोग सेकेंड सेमेस्टर के हिसाब से वेटेज इसका काफ़ी है। आपका अप्रॉक्सीमेट 7-8 नंबर या 7 to 9 नंबर 10 नंबर तक आपको इस चैप्टर से इस पर्टिकुलर यूनिट से देखने को मिल सकते हैं। 7 to 9 नंबर आपके इस यूनिट से कहीं नहीं गए हैं। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सिर्फ 3 ही चैप्टर इस यूनिट में पढ़ने हैं आपके। ओके, द फर्स्ट वन इज द रिफ्लेक्शन, सेकंड वन इज द सेक्शन फार्मूला एंड थर्ड वन इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अब देखिए रिफ्लेक्शन में क्या है, जो पॉइंट का रिफ्लेक्शन होता है आपका एक्स एक्सिस के अराउंड या वाई एक्सिस के अराउंड या बीच में कोई लाइन दे दी है उसके अराउंड अगर कुछ भी होगा रिफ्लेक्शन के हिसाब से तो वो रिफ्लेक्शन में आएगा। सेक्शन फार्मूला में देखिए जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोई भी लाइन है ओके जैसे ये लाइन है इसको सेक्शन वाइज यहाँ से डिवाइड कर दिया है। ये पार्ट आपका m है, ये पार्ट आपका m1 है, ये पार्ट आपका m2 है, ये a कोऑर्डिनेट है जिसके ये a पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा x1, y1, ये कोई p कोऑर्डिनेट है, इसके p पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट है x, y, और ये है आपको कोई b जिसके कोऑर्डिनेट आपके क्या है x2, y2। अगर इन केस हम लोग को ये सेक्शन दिया हुआ डिवीजन दिया है और हम लोग से पूछेगा ये पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो उसके लिए हमारे पास जनरल फार्मूला क्या होता है बेटा, x इज इक्वल टू x1 m2 प्लस x2 m1 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, y इज इक्वल टू y1 m2 प्लस y2 m1 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। दिस इज योर सेक्शन फार्मूला। ओके, ये आपका सेक्शन फार्मूला है, बट अभी चैप्टर को हम लोग को थोड़ा सा डीप में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको। हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज द सेक्शन फार्मूला, उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए उससे पहले हम लोग क्या समझना पड़ेगा बेटा, हम लोग समझना पड़ेगा सबसे पहले क्वाड्रेंट। ओके, दिस वन इज द x प्लस, दिस वन इज द x माइनस, ये y माइनस और ये आपका y प्लस। एक चीज़ ये देखिए y एक्सिस को हम लोग और क्या बोलते हैं बेटा, y एक्सिस को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। ओके, x एक्सिस को बोलते हैं एब्सिस। ओके, ये हम लोग हो गया। इन केस यहाँ से कोई पॉइंट निकालने हैं, साइन देखिए किस तरह से देखते हैं। देखिए यहाँ पे x का ये प्लस में है और y का ये प्लस में, ये दोनों क्या हो जाते हैं आपके प्लस प्लस। देखिए सबसे पहले x का लिखते हैं, यहाँ पे x का क्या है माइनस में, y का कोऑर्डिनेट प्लस में है, ये माइनस प्लस होता है। यहाँ पे दोनों माइनस है तो माइनस कॉमा माइनस, और यहाँ पे देखिए x के कोऑर्डिनेट क्या आपके प्लस में और y के आपके माइनस में। तो इस तरह से हम लोग जनरली इसको लिख सकते हैं। पर इसमें देखिए मेन पॉइंट क्या होता है इसको समझने के लिए, इन केस अगर कोई पॉइंट आपका y एक्सिस पे, जैसे कि मान लीजिए ये हम अज्यूम कर लेते हैं 1, जैसे ये है आपका 3। ओके, अगर पॉइंट एग्जैक्ट आपका y एक्सिस पे लाई कर रही है, देखिए पॉइंट आपका एग्जैक्ट जो है y एक्सिस पे यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह एग्जैक्टली लाई कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे
ये देखिए ये क्या है आपका, ये है ओरिजिन 0,0। सो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके 0,3। ओके, एक्स के कोऑर्डिनेट देखिए क्या, एक्स के कोऑर्डिनेट इसके पैरेलल क्या रहेंगे भाई 0 रहेंगे। सो ये 0 है। और वाई के कोऑर्डिनेट कितने हो गए यहाँ पे 1 2 3, तो वाई हम लोग का 3 हो गया। उसी तरह हम लोग अगर एक्स पे देखें हम लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स के कोऑर्डिनेट कितने हैं, ये 4 है। अगर इस पर्टिकुलर जगह का इस पर्टिकुलर एब्सिसा का हमको पॉइंट लिखना पड़ेगा तो इसको कितने आ जाएंगे बेटा, एक्स के कितने हैं 4 और वाई के इसके पैरेलल कितना आएगा आपका भाई, ये आ गया आपका सीधा स्ट्रेट लेते अब आ रहे हैं, ये क्या हो गया आपका ये 0 हो गया, ये 4,0 हो जाएगा। कोई भी एक एक्सिस अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है इट मीन्स सो उसके वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे। और अगर वही सेम केस अगर कोई पॉइंट आपका वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके, वो 0 हो जाएंगे। ये जनरल है आपका क्वाड्रेंट। ओके, क्वाड्रेंट का यूज अभी आगे थोड़ा सा हम लोग का होगा। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग की सेकेंड हेडिंग है इसमें की मिड पॉइंट। ओके, कोई भी एक लाइन दी है अगर उसके आपको मिड पॉइंट निकालना तो उसके मिड पॉइंट हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। ये देखिए एक लाइन है सिंपल आपकी। ओके, ये कोऑर्डिनेट ये एक्स है, इसके कोऑर्डिनेट हम लोग अज्यूम कर लेते हैं x1, y1, ये है b, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। यहाँ पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है p, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा, इसके कोऑर्डिनेट अज्यूम करते हैं हम लोग x, y, सिंपल एकदम जनरल। अब देखो अगर इसमें से हम पूछे इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए मीन्स ये एक्स वाई, तो एक्स वाई के लिए एक्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब जनरल अगर इस पर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखें तो हम लोग को थोड़ा जो इसकी फंडामेंटल है वो ज़्यादा सही से समझ में आएगी। जैसे क्वेश्चन देखिए कोई भी दिया हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन दे दी है आपको, ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट 2,4। ओके, ये कोई पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट आपको कितनी दे दी हुई है, ये कोऑर्डिनेट दे दिए आपको 4,6। ओके, और आपसे ये देखिए ये जो कोऑर्डिनेट है आपको ये पी है x, y, ये पूछा है या फिर ये बोला गया है कि इस पर्टिकुलर लाइन के आप क्या करिए मिड पॉइंट बताइए। तो मिड पॉइंट देखिए किस तरह से इसको बता सकते हैं अगर हम लोग इसको सॉल्व करें। ये देखिए ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स x1 कितना है आपका फर्स्टली 2 प्लस x2 कितना है आपका 4 डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स 6/2, ये कितना हो गया आपका 3। ओके, इसी तरह अगर हम लोग y के कोऑर्डिनेट निकालें तो y के कोऑर्डिनेट किस तरह से निकलेंगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स y इज इक्वल टू y1 4 प्लस y2 6 डिवाइडेड बाई 2 10/2। इट मीन्स ये कितना आ गया आपका 5। सो अगर ओवरऑल हम लोग को कोऑर्डिनेट लिखने पड़े पॉइंट P के तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा 3, 5। ओके, ये आपका मिड पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मिड पॉइंट पर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ये बोर्ड में आया हुआ है आपका 2013। ओके, AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल whose center is, सेंटर क्या दिया है C -2,5 and the point A is 3, -7. Find the point B। ओके, ये आपका सर्कल हो गया बेटा, ये सर्कल का डायमीटर, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये आपका पॉइंट C है। A की कोऑर्डिनेट कितने दी हुई है देखिए बेटा इधर 3, हाँ बेटा A के पॉइंट है आपके 3, -7। C की कोऑर्डिनेट है आपके -2, 5 और B के कोऑर्डिनेट को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं x2, y2। ये हमने अज्यूम किया। ओके, मिड पॉइंट के फॉर्मूला लगाते हैं। ओके, ये देखिए मिड पॉइंट ये फॉर्मूला क्या है, ओके x के लिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। x1 ये कितना आपका -2, ये x हो गया, x1 कितना आपका 3,
प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। इसको इस मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा, -2 × 2 इज इक्वल टू 3 प्लस x2, ये हो गया आपका -4 और ये इधर आ गया आपका -3। देन x2 इज इक्वल टू -7। ओके, ये आपका आ गया। अब इसी तरह y2 को निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। y की वैल्यू कितनी बेटा देखिए, ये 5 इज इक्वल टू y1 है आपका -7 प्लस y2 अपॉन 2। इसको इसे मल्टीप्लाई करा दीजिए बेटा, 5 × 2 -7 प्लस y2, 10 प्लस 7 इज इक्वल टू y2, देन y2 इज इक्वल टू 70। ओके, ये आपका आ गया, या आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट। ओके, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया, ये दो पॉइंट दिए, इसके मिड पॉइंट आपको बताने 5, 11 और 4, 6। देखिए मिड पॉइंट निकालने, मिड पॉइंट के लिए जनरल फार्मूला है ऐसे कि इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे x के लिए फार्मूला क्या होता है बेटा आपका, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स x इज इक्वल टू 9/2। y के लिए पॉइंट निकाल लीजिए बेटा, यहाँ पे y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। y इज इक्वल टू y1 आपका है -11 प्लस ये कितना आपका +3 डिवाइडेड बाई 2। y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका -8 डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स y इज इक्वल टू आपका हो गया -4। ओके, मिड पॉइंट जो क्वेश्चन होता है आपका इसी टाइप समथिंग आता है, इसके बाद मिड पॉइंट में क्वेश्चन नहीं आता। ओके, सो बच्चों हमारा नेक्स्ट हेडिंग है सेंट्रॉइड। ओके, सेंट्रॉइड कब है, सेंट्रॉइड को जनरली सेंट्रॉइड इज द सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, जैसे देखिए कोई ये ट्रायंगल गिवन है आपका। ओके, इसका पॉइंट ये है ये बी, ये है कोऑर्डिनेट x1, y1, x2, y2, x3, y3। ओके, देखिए हम सब जगह से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये इस वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ की, इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन यहाँ परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बस ये कंडीशन है। ये यहाँ परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये वाली यहाँ परपेंडिकुलर। ये लाइन देखिए, सब लाइन क्या हो रही है बेटा, एक पर्टिकुलर यहाँ पे आके मीट कर रही है। देखिए ये जो मीट कर रही है ये है आपका O, इसके कोऑर्डिनेट है आपके x, y मींस ये सेंट्रॉइड है आपका। और सेंट्रॉइड के लिए आपका जनरल फार्मूला होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। बिल्कुल मिड पॉइंट का ही फार्मूला होता है आपका। जैसे मिड पॉइंट का फार्मूला होता है आपका x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, इसमें एक और ऐड किया हो गया और 3 से डिवाइड कर दिया। ओके, ये आपको जो मेन पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ये जो आपका पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट ये आपका सेंट्रॉइड होता है। इस चीज से ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपका सेंट्रॉइड। ओके, अब हम लोग सेंट्रॉइड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आपका 2006 में आया हुआ है, 2006 में आया हुआ बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। ये वर्टिसेस दिए हुए हैं यहाँ पे, सेंट्रॉइड निकालना। अगर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखें हम लोग। ओके, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। सेंट्रॉइड के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। ओके, देन x इज इक्वल टू x1 की वैल्यू देखिए बेटा कितनी है आपकी, -1 प्लस x2 की वैल्यू 1 और x3 की वैल्यू प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया आपका 5/3। ये आ गया आपका फर्स्ट। ओके, अब उसके बाद हम लोग y की कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं यहाँ से।
y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। देन y इज इक्वल टू, देखिए क्वाड्रेटिक कितने बेटा 3 माइनस 1 1, ओके 3 माइनस 1 और 1 डिवाइडेड बाई 3। इससे ये कैंसिल हो गया आपका, ये कितना आ गया बेटा आपका 3/3। देन y इज इक्वल टू आ गया आपका कितना 1। सो अगर हमसे कोऑर्डिनेट पूछा है तो कोऑर्डिनेट हम लोग किस तरह लिख सकते हैं बेटा 5/3, 1, ओके। ये हो गया आपके कोऑर्डिनेट और फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व होगा, ओके। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इस साइड बेटा। ये देखिए सेकंड में क्या दिया आपका, टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर 3, -5 and -7, 4, find the vertex given that the centroid is this। सेंट्रॉइड गिवन है, थर्ड वर्टेक्स को हम लोग क्या मान लेते पहले, लेट द थर्ड वर्टेक्स बी थर्ड वर्टेक्स बी x3, y3। अब इसको सॉल्व करते हैं सिंपली। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। x सेंट्रॉइड कितना बेटा आप पे देखिए 2, x1 की कोऑर्डिनेट 3 प्लस -7 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। इसको इस साइड लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 into 3 इज इक्वल टू 3 - 7 प्लस x3। ये कितना हो गया आपका 6 है। ये कितना बचा आपका -4, इधर आ गया तो +4 हो जाएगा, इज इक्वल टू x3। देन x3 इज इक्वल टू 10, ओके। ये आ गया आपका। अब y की कोऑर्डिनेट भी यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग, y3 y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। सेंट्रॉइड देखिए कितना दिया है y का -1 नहीं है, ओके। y1 -5 प्लस y2 4 प्लस ये y3 एज है आपका होल डिवाइडेड बाई 3। इसको इसे मल्टीप्लाई करा देते हैं, -1 इंटू 3 इज इक्वल टू -4 -5 प्लस 4 प्लस y3। ये हो गया आपका -3, ओके। ये कितना आएगा आपका -1, इस साइड आएगा +1, ये y3 हो गया आपका। देन y3 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपका माइनस का, ओके। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड के पास इसी टाइप के जनरल क्वेश्चन बनते हैं, इसके बाद से सेंट्रॉइड के क्वेश्चन आपके नहीं आते, ओके। हम लोग का अब नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला, ओके। डिस्टेंस फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड हम लोग के पास 2-3 क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं तो ये टॉपिक हम लोग को समझ में आ जाएगा। सेक्शन फार्मूले का है। देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अगर इन केस कोई एक लाइन गिवन है, x1 y1 एंड b कोऑर्डिनेट मान लीजिए आप x2 y2, जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 और b के कोऑर्डिनेट आपके क्या है x2, y2, ये है आपको जनरली। तो इसके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना रहेगा, मीन्स ए बी को हम लोग देखिए कैसे निकाल सकते हैं बेटा। ए बी को हम लोग निकाल सकते हैं √ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये आपकी जनरल इस फॉर्मूले से वैल्यू आ सकती है। अब देखिए जैसे कोई एक क्वेश्चन है भाई, ये देखिए ये गिवन है, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है देखिए -4, 3, ओके। बी की वैल्यू है आपकी 8, -6। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी की लेंथ फाइंड करनी है हमको, देखिए किस तरह से करेंगे। ए बी इज इक्वल टू √ x2 के बेस पे देखिए कितना है 8 है, 8 -4 होल स्क्वायर प्लस y2
-6 माइनस y1 की वैल्यू है आपकी 3 होल स्क्वायर अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा आपका 8 माइनस माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस यही प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका -9 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 12 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। ये देखिए 12 का होल स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 81, ये हो जाएगा आपका 225। इट मीन्स वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी ±15, बट आंसर आपका कितना होगा बेटा +15, क्योंकि डिस्टेंस को हम लोग माइनस में नहीं लेते हैं, इसलिए ये हम लोग का आंसर हो गया यहाँ पे। ओके बच्चों, ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है आपको, AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल विथ सेंटर C दिया हुआ है, पॉइंट A दिया हुआ है, हमको क्या करना है फाइंड द रेडियस ऑफ AC। ओके, ये देखिए ये कोई सर्कल है, ये इसका डायमीटर है, ये पॉइंट है A, ये है C एंड दिस वन इज द B। एक डिस्टेंस आपको दी हुई है, एक पॉइंट है कोऑर्डिनेट 3, -7 एंड C के कोऑर्डिनेट आपके क्या है बेटा, एक मिनट, 3 कोऑर्डिनेट है -2, -5। ये आपका हो गया। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपका रेडियस होती है, तो जनरली हम लोग इसी तरह निकालेंगे। AC इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, अंडर रूट x2 की प्लेस पे देखिए कितना आपका -2 है, -2 और x1 के प्लेस पे -3 होल स्क्वायर प्लस y2 के प्लेस पर है 7 माइनस और y1 के प्लेस पे है -7 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका -5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस हो जाएगा आपका -5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस ये क्या हो गया आपका 12 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 25 प्लस 144, कितना बना देगा आपका 169। इट मीन्स आंसर हो जाएगा आपका 13 यूनिट। सो इस तरह हम लोग डिस्टेंस फार्मूले को जनरली यूज़ करते हैं। देख लीजिए डिस्टेंस फार्मूले का जो यूज़ है, और ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए डायरेक्टली। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, ये डिस्टेंस फार्मूला का आपका यूज़ है। तो स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। जैसे कि चैप्टर का नाम भी सेक्शन फार्मूला है। देखिए सेक्शन फार्मूला जनरली होता क्या है, इन केस कोई लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट हैं आपके x1, y1, और ये क्या है आपके b है x2, y2। इसका डिवीजन हुआ है आपका, ये देखिए डिवीजन कैसे हुआ है m1:m2 के पार्ट पे। तो जिस पॉइंट से डिवीजन हुआ है, ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो इसके कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला लगाते हैं वो फार्मूला हम लोग का होता है डिस्टेंस फार्मूला। जैसे ये है, ये पॉइंट हमको निकालना है P, इसके कोऑर्डिनेट है x, y। तो उसके लिए देखिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है बेटा, x इज इक्वल टू x1 m2 प्लस x2 m1 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और y के लिए फॉर्मूला था y इज इक्वल टू y1 m2 प्लस y2 m1 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये आपका हो गया फॉर्मूला। ये आपका x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है, ये आपका y की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको जनरली याद होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में हर साल आते हैं, 2 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से कहीं नहीं गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में से एक है, तो ये आपको याद होने ही चाहिए। ओके, इसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं बड़े इससे रिलेटेड, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इफ AP इज टू BP इज इक्वल टू 3:4। देखिए ये AP है, ये आपका BP है, कितना दे दिया आपको, m1 की वैल्यू देखिए कितनी दी है आपको 3 दी हुई है। ओके, और m2 की वैल्यू कितनी दी है आपको 4 दी हुई है। A के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं आपके 3, 1, और B के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं आपके
बी के कोऑर्डिनेट आपके -2, 5। सो यहाँ से अगर पी के कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं x, y, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे जनरली। x इज इक्वल टू फॉर्मूला है हमारे पास x1 m2 प्लस x2 m1 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। देन x इज इक्वल टू x1 कितना है बेटा आपका 3 इंटू m2 की वैल्यू है आपके पास 4 प्लस x2 की वैल्यू है आपके पास है -2 इंटू m1 की वैल्यू है आपके पास 3 होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4। ओके, x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 12 -6 डिवाइडेड बाई 7। ये कितना आ जाएगा आपका बेटा 6/7। दिस इज योर x कोऑर्डिनेट। ओके, अब उसके बाद देखिए अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट भी इसी तरह निकलेंगे। y इज इक्वल टू y1 m2 प्लस y2 m1 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू देखिए कितनी बेटा 1 है इंटू m2 की वैल्यू आपके पास 4 है प्लस y2 की वैल्यू देखिए कितनी है आपके पास 5 है इंटू m1 की वैल्यू आपके पास है 3 होल डिवाइडेड बाई कितना है आपके पास 3 प्लस 4 m1 प्लस m2। ये कितना हो गया 4, ये है आपका 15 डिवाइडेड बाई 7, इट मीन्स 19/7। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये आ गया आपका y। ये x के कोऑर्डिनेट हो गए, ये आपके y के कोऑर्डिनेट हो गए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या देखिए फाइंड करना है, P डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन A -2, 1 एंड B 1, 4 इन द रेशियो 2:1। कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। सेम क्वेश्चन है। A के लिए कोऑर्डिनेट देखिए कितने दिए आपके -2, 1। B के लिए कोऑर्डिनेट हैं आपके 1, 4। m1 की वैल्यू है आपकी 2 और m2 की वैल्यू है आपकी 1 और ये कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड करने हैं P के। ओके, P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। सेम फार्मूला लगाएंगे हम लोग फिर सेक्शन फार्मूला। x इज इक्वल टू x1 m2 प्लस x2 m1 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। x इज इक्वल टू x1 की वैल्यू देखिए कितना है बेटा आपकी -2 इंटू m2 की वैल्यू है 2। ओके, m2 की वैल्यू है 1, m2 की वैल्यू है आपकी 1 प्लस x2 की वैल्यू आपकी कितनी है 1 इंटू m1 की वैल्यू है आपकी 2 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मीन्स m1 2 प्लस 1। ये कितना होगा आपका -2, ये है आपका +2 डिवाइडेड बाई 3, इट मीन्स 0/3। ये कितना हो जाएगा आपका ओवरऑल, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पे 0। यहाँ पे आप y के कोऑर्डिनेट देख लीजिए बेटा, y इज इक्वल टू y1 m2 प्लस y2 m1 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ओके, देन y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू देखिए कितनी है 1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी है आपकी 1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी देखिए यहाँ पे आपकी 4 प्लस m1 की वैल्यू कितनी है 2 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ये कितना आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाई 3, इट मीन्स 9 डिवाइडेड बाई 3, इट मीन्स 3 इज योर। सो बच्चों, यहाँ पे हमारा चैप्टर सेक्शन फार्मूला कंप्लीट हो गया है। चैप्टर में इंट्रोडक्शन में अगर देखें तो अप्रॉक्सीमेट सब टॉपिक हमने कवर किया है। जितने टाइप के क्वेश्चन आते थे पूरे टाइप के क्वेश्चन करा लिए। ठीक है, बोर्ड क्वेश्चन के लिए एक सीरीज लेकर और आएंगे, एक वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आपको जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आएंगे, उसको कराया जाएगा आपको। ठीक है, तो कोशिश करिए कि बने रहिए आप लोग, कोशिश ये करिएगा कि बने रहिए, आपको वहाँ से बेनिफिट काफ़ी देखने को मिलेगा।